हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविंद्र द्विवेदी। एक अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जेई मेंस के लिए। तो बच्चों देखिए, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन है ऑप्टिक्स से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दोनों कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। तो क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये है बच्चों कि एक हेमीस्फेरिकल ग्लास स्फेयर है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है इसका म्यू इज इक्वल टू 4/3 और ये एक मिरर के ऊपर रखा हुआ है, प्लेन मिरर के ऊपर रखा हुआ है ये, ओके। और इसका रेडियस एंड कर्वेचर जो है वो r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि यहाँ से सर्टेन डिस्टेंस पर इस प्लेन सरफेस से, इस हेमीस्फेरिकल के प्लेन सरफेस से सर्टेन डिस्टेंस d पर एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे अज्यूम किया है। ऑब्जेक्ट है ये सेंटर को c मान लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। तो आपको ये d की वैल्यू बतानी है कि क्या हो, ताकि इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज इसके जगह पे ही बन जाए, यानी इसके पॉइंट पर ही बन जाए। क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन समझ गए आप क्या है क्वेश्चन? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन अच्छा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। कैसे करेंगे इसको? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पहले इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस प्लेन सरफेस से बनेगी रिफ्रैक्शन के थ्रू, और फिर जो रिफ्रैक्शन के थ्रू इमेज बनेगी वो इस कर्व सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा वो इमेज। और फिर फाइनली अगर हम इसी पॉइंट पर इमेज बनाना है तो जब इस कर्व सरफेस के द्वारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसके बाद जब फाइनल इमेज बनेगी तो इस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर पड़े। अगर इस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर पड़ेगी तो लाइट रे वापस से अपना पाथ रिट्रेस करते हुए वापस इमेज उधर ही बना देगी। तो कॉन्सेप्ट हमारा ये रहेगा। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन देखते हैं इस प्लेन सरफेस के द्वारा। तो आप टेकिंग रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, टेकिंग रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। आपको पता है कि जब प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन लेते हैं तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है μ2/b माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है थ्रू प्लेन सरफेस। तो अगर आप यहाँ पे देखो, इस प्लेन सरफेस की अगर आप देखो तो ऑब्जेक्ट ये है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस प्लेन सरफेस के लिए क्या बन जाएगा, d। और इमेज जो है वो इस मीडियम में हम मान लेते हैं, ये फर्स्ट मीडियम ऑब्जेक्ट का मीडियम होता है, सेकेंड मीडियम इमेज मीडियम होगा। तो ये उसको हम लिखेंगे 4/3/b, इमेज माने इसकी b पर बन रही है, माइनस ये हो जाएगा आपका μ1 इक्वल टू 1 क्योंकि एयर है यहाँ पर और ये मीडियम है, ओके। अपॉन ये हो जाएगा आपका u की वैल्यू जो हो जाएगी -d हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4/3 माइनस 1/∞। प्लेन सरफेस का जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रेडियस कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 4/3 इंटू d माइनस में आएगा। इसका मतलब इसकी इमेज इसके पीछे बनेगी, यहाँ पे कहीं इमेज बनेगी। तो ये इमेज यहाँ पर I1 इमेज बनेगी यहाँ पर। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे कि अगर हम यहाँ इसके जस्ट अंदर से बैठ के देखेंगे तो इसका जो शिफ्टिंग होगी ऑब्जेक्ट की वो अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट होगी इस सरफेस से, तो यहाँ पर शिफ्टिंग होगी। तो शिफ्टिंग जो होगी उससे हम निकाल सकते थे डायरेक्ट अपरेंट डेप्थ अपरेंट हाइट वाला रिजल्ट यूज़ करके, अपरेंट हाइट इज इक्वल टू रियल हाइट इंटू म्यू करके वो डायरेक्ट कर सकते थे। तो हमने यहाँ से कर दिया, तो बात एक ही है। अब ये जो इमेज बन गई वो इस कर्व सरफेस के लिए हमारी क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट। तो अब रिफ्रैक्शन लेंगे हम कर्व सरफेस से। नाउ टेकिंग रिफ्रैक्शन, नाउ टेकिंग रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, थ्रू कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड का मतलब स्फेरिकल सरफेस है। तो अब हम ऑब्जेक्ट मीडियम को मानेंगे हम ये, और इमेज मीडियम को मानेंगे एयर, ठीक है। अब कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन ले रहे हैं तो अब ये फर्स्ट मीडियम कहलाएगा, ये सेकंड मीडियम। सक्सेसिव लेना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है। तो भले इमेज उधर बन रही है, नो प्रॉब्लम। इस कर्व सरफेस के लिए इसको ऑब्जेक्ट मीडियम मानेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1/b, फाइनल इमेज मान लो b डैश पर हो रही है इस कर्व सरफेस की, ये हो जाएगा माइनस के। अब ये सेकेंड मीडियम जो होगा ये आपका इमेज मीडियम हो गया आपका ये वाला, है ना, ओके। और ये हो गया हमारा कौन सा, ऑब्जेक्ट मीडियम। तो क्या होगा 4/3 अपॉन ये जो डिस्टेंस आएगी टोटल, ये आएगा d प्लस ये वाला डिस्टेंस कितना है d इंटू 4/3 या 4/3d
ये वाली डिस्टेंस यहाँ से हो गया आपका, ये वाला जो डिस्टेंस हो गई 4/3d पीछे की साइड, और ये आपका r इसमें ये ऐड हो जाएगा r, तो यहाँ से डिस्टेंस जो होगी कर्व सरफेस की यहाँ से, तो इतना ही प्लस r हो जाएगा, r हमें 4 दिया हुआ है, इजिकल टू μ2 माइनस μ1, μ2 इजिकल टू यहाँ पे क्या है 1 माइनस के 4/3 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस के r हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे माइनस r होगा क्योंकि रे इधर जा रही है और कर्वेचर उस साइड पड़ रहा है। ओके, अब यहीं से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट लेने जा रहा है कि अगर इसके द्वारा रिफ्रैक्शन अगर हो और वो जस्ट इसके नॉर्मल गिरे, तो नॉर्मल तब गिरेगा जब ये b हमारा इन्फिनिटी होगा। अगर b डैश हमारा इन्फिनिटी होगा तो रे पैरेलल आएगी, और पैरेलल आएगी तो रे अपनी रिट्रेस कर जाएगी, फिर वापस जाके उसी पॉइंट पे इमेज बना देगी। तो कॉन्सेप्ट बस यही करना है कि b डैश को आप इन्फिनिटी ले लीजिए, तो ये रे जो है प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर गिरेगी तो रिट्रेस कर जाएगी। तो चलिए इसको हम इन्फिनिटी ले लेते हैं b डैश को, तो ये 0 बन जाएगा। तो जब 0 बन जाएगा तो ये आ जाएगा 4/3 अपॉन 4/3 d प्लस r की वैल्यू 4 दे रखी है, ये हो जाएगा आपका माइनस के 1/3 r, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब r की वैल्यू यहाँ पे 4 दे रखी है, तो यहाँ पे हम 4 पुट कर देंगे और इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट, यहाँ से हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा 4/3 d प्लस 4 इजिकल टू 1/12। तो हम इससे काट सकते हैं इसको, ये बन जाएगा आपका, कट जाएगा आपका 4 टाइम्स, और ये आ जाएगा आपका 4/3d प्लस 4 इजिकल टू 16। तो ये बन जाएगा 4/3d इजिकल टू ये बनेगा आपका 12, 16 माइनस 4, तो यहाँ से बन जाएगा, इससे काट सकते हैं तो 3 टाइम्स कट जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपको समझ आया है क्वेश्चन कि अगर ये d हमारा, ये हमारा d जो होगा वो 9 सेंटीमीटर होगा, ये वाला d ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस पूछा गया था, अगर ये d 9 सेंटीमीटर होगा तो इमेज इस ऑब्जेक्ट की उसी पॉइंट पे बन जाएगी इस सिचुएशन में। तो आपको ये समझ आया होगा कि कैसे करना है क्वेश्चन। तो ये चीज़ें अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं ज्ञानकल फिजिक्स क्लासेस बाय RD सर, GMS रोड देहरादून, और आपको मैं अच्छे से IIT की तरफ सिलेक्शन की ओर ले जाऊंगा। ये मेरा वादा रहा, आप मुझे ज्वाइन करें। थैंक यू।